ओके, तो याद रखना आयनाइजेशन एंथैल्पी जब क्या होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से जो एटम है, न्यूट्रल एटम किस में चेंज हो जाएगा, वो कैटायंस में चेंज हो जाएगा। ओके, एग्जांपल करते हैं, जैसे सपोज वी हैव एल्यूमिनियम। सो एल्यूमिनियम से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो हमारे पास एल्यूमिनियम पॉजिटिव, ओके, और एक इलेक्ट्रॉन आपका बाहर निकलेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहर निकलने पर एल्यूमिनियम पॉजिटिव कैटायन की फॉर्मेशन हुई। ओके, और जो हमें एनर्जी दी है उसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा आई एच से। ओके, नाउ अब इससे और भी अगर इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, ये तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एक और इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। ठीक है, तो क्या होगा, एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, अभी भी हमें क्या देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी। ओके, इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन को हीट दी थी निकालने के लिए वो डेल्टा आई एच 1, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए डेल्टा आई एच 2। तो ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे किससे, लास्ट शेल से। इनको हम बोल देंगे सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, नाउ अब ये चीजें हैं, हमें कुछ चीजें समझनी है। अब जो इलेक्ट्रॉन निकालना है लास्ट शेल से, ओके, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके साथ है, न्यूक्लियस के साथ। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या करेगी, ये डिसाइड करेगी कितनी एनर्जी मिले इस इलेक्ट्रॉन को कि ये बाहर निकल जाए। ओके, मीन्स जो भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वो डिपेंड करता है उस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी है। ओके, तो अभी हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स विच इफेक्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो जब भी ये फैक्टर्स पढ़ें तो याद रखें कि हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ओके, उसको तोड़ने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है उन्हीं को डिस्कस करना है। ओके, so let's start. Our first factor is atomic size. Okay, अभी हम दो एटम बना लेते हैं। ओके, जिस भी एटम का साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियस से और लास्ट शेल का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, लार्ज होगा। जो एटम का साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है या डिस्टेंस है वो कम होगा, अट्रैक्शन ज्यादा। इसमें क्या है, न्यूक्लियस और जो लास्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लेस है। इस केस में क्या होगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, लार्ज होगी। ओके, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस होगी तो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी देने पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू गिव लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लास्ट शेल। दैट मीन्स एटॉमिक साइज अगर ज्यादा हुआ तो लेस एनर्जी देनी पड़ेगी। ओके, एटॉमिक साइज कम है, वी हैव टू गिव लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू टेक आउट द लास्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। क्लियर? ओके, तो हम एक चीज लिख सकते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। ओके, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, लेस होगी इफ एटॉमिक साइज इज लार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, so next factor is nuclear charge. Nuclear charge another factor, already ये हमने डिस्कस किया है। ओके,
again we are going to discuss. If nuclear charge is more, then ionization energy also be more. ओके अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी हमें ज्यादा देनी पड़ेगी. ओके क्योंकि क्या है, देयर विल बी मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इफ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस देयर विल बी मोर force of attraction, so we have to give more ionization enthalpy. Next factor is screening effect. Or we can say shielding effect. अब स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट को समझने से पहले हमें इसकी डेफिनेशन समझनी पड़ेगी. Okay, so this is our atom. Now we have nucleus here and this is the last shell electron. Now जो लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन है उसकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ है. Okay, there will be attraction between the last shell electron and the nucleus, but at the same time this electron get repulsion from the inner shell electron. So in screening effect there will be repulsion from inner shell electron on the last shell electron, and because of this repulsion the attraction between the nucleus and the last shell electron will be decreased. Okay, so because of this there will be less amount of energy required to take out this last shell electron. अब रिपल्शन करेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज को कम कर रहा है. ओके जिसके कारण आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा. सी मोर द स्क्रीनिंग इफेक्ट मोर विल बी द रिपल्शन फ्रॉम इनर सेल एंड इजिली इलेक्ट्रॉन कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द लास्ट शेल. तो अब इस पे डायरेक्ट जितना न्यूक्लियर चार्ज पड़ना चाहिए उतना तो है नहीं, तो उसको वो जो न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ द स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, उस न्यूक्लियर चार्ज को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. और ये किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द एग्जैक्ट न्यूक्लियर चार्ज बाय स्क्रीनिंग इफेक्ट. ओके इसको हम दिखाते हैं ZEF से. ओके अब जो सेल्स न्यूक्लियस के पास होंगी वो ज्यादा रिपल्शन शो करेंगी. सो S की मोर रिपल्शन, मोर स्क्रीनिंग इफेक्ट, देन वी हैव P, then we have D, and then we have F. So this is the order of the screening effect shown by the S, P, D and F orbitals. Okay, next factor, symmetry of electronic configuration. So according to this factor, those orbits which are half fully filled or fully filled orbitals, they are most stable. And to take out electron from the most stable electron, we have to give a large amount of ionization energy. Okay, most stable होंगे या कुछ ऐसे एटम्स हैं जिनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स नोबल गैस कन्फिगरेशन होती है, तो उनसे इलेक्ट्रॉन निकालने क्या होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं. ओके
ये हाफ फील्ड में कैसे होंगे? सपोज वी हैव पी ऑर्बिटल के अंदर हाफ फुली फील्ड हो, या फुली फील्ड कैसे होंगे? इलेक्ट्रॉन्स क्या हो? फुली फील्ड हो। ओके, तो इन केसेस में इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने के लिए हमें ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को। ओके, नाउ लास्ट इज penetration effect of electron. So according to this factor, जो इलेक्ट्रॉन क्लोज होगा, न्यूक्लियस के पास होगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना, जो सेल या जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज है उसको बाहर निकालने के लिए क्या देनी पड़ेगी? वी हैव टू गिव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन क्लोज है, न्यूक्लियस के पास है, उसके लिए हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा देनी पड़ेगी। और सो इससे क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एस सबसे पास होता है न्यूक्लियस के पास कौन होता है? एस। उसके बाद पी ऑर्बिटल्स मिलते हैं, फिर डी ऑर्बिटल्स मिलते हैं, फिर एफ ऑर्बिटल्स मिलते हैं। दैट मीन्स एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू पी, एंड देन पी हैव टू गिव मोर देन डी, लाइक दिस। सो दीज आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग द आयनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हाउ आयनाइजेशन एंथैल्पी वेरी in group and period. Thank you.